ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया था कल, सब लोग ध्यान से देखेंगे। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है स्टूडेंट, देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया था। बातें हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे रिमेंबर दिस यानी रिमार्क मैंने दिया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुकी है हमारी। बातें हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जानने के पहले सब लोग मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। यूनिवर्सल सेट होता है क्या है? एक सुटेबली चोजन बड़ा वाला सेट, कोई भी एक बिगर सेट जिसके अंदर सारे छोटे छोटे सेट आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ सेट ऑफ स्टूडेंट इन 9th स्टैंडर्ड ऑफ विजय कोचिंग क्लासेस, तो 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे एक सेट में। दूसरा एक सेट लेता हूँ सेट ऑफ स्टूडेंट इन 10th स्टैंडर्ड ऑफ विजय कोचिंग क्लासेस। तीसरा सेट लेता हूँ 8th स्टैंडर्ड के लिए, ऐसे 7 6 5 4 3 2 1 सबके लिए, 11 12 सबके। तो सबका अलग अलग सेट है। फर्स्ट स्टैंडर्ड का अलग है, सेकंड स्टैंडर्ड का अलग है, सबका अलग अलग सेट है। लेकिन अगर मैं बोलता एक बड़ा सा सेट जिसमें सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन विजय कोचिंग क्लासेस, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन विजय कोचिंग क्लासेस, उसके अंदर सब आ जाएंगे 9 10 1 2 3 4 जो भी है, सारे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सब आ जाएंगे। समझ में आया क्या? तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन विजय कोचिंग क्लासेस, सेट ऑफ स्टूडेंट इन विजय कोचिंग क्लासेस, समझ में आया क्या? इज अ बिगेस्ट सेट which contain all the smaller set। इस तरह का हम लोग का ये जो नंबर, ये जो सेट हुआ, ये हो गया हम लोग का यूनिवर्सल सेट उस सेट के। समझ में आया? यूनिवर्सल सेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल के लिए सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने लिखा है 1 2 से लेके इनफाइनाइट। फिर एक सेट लिखा है ए, जिसमें नंबर है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, बी लिया मैंने जिसमें नंबर है 1 से लेके 100 तक। सी लिया मैंने जिसमें नंबर है 1 से लेके 1000 तक। ठीक है, तो ये ए बी सी, ये तीनों भी जो सेट है, तीनों ए बी सी, ये तीनों भी एन के अंदर होंगे। तो फॉर दिस थ्री सेट्स एन इज द यूनिवर्सल सेट। साक्षी नंदनी, यहाँ पे देखो। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये जो सेट होता है सबसे बड़ा सेट, जो जहाँ जो भी हमारे साथ दिए रहेंगे, ये ए बी सी स्मॉलर सेट्स है। ये ए बी सी स्मॉलर सेट्स जो है वो एन के अंदर है, तो एन इज द बिगेस्ट। तो जो सबसे बड़ा सेट होगा जो भी गिवन में, दैट इज आर यूनिवर्सल सेट। फिर से सुनेंगे सब लोग यूनिवर्सल सेट का एक्सप्लेनेशन जो मैंने बोला। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया यूनिवर्सल सेट को एक्सप्लेन करने के लिए, एन इज अ नेचुरल नंबर विच इज अ सेट ऑफ अ नंबर्स 1 से लेके 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट। तो ये हो गया हम लोग का एन। ठीक है, समझा कि नहीं? तो हम लोग का एन है 1 से लेके 100 तक, 1000 या इनफाइनाइट। और एक सेट ले जिसमें नंबर्स क्या हमारे, फिर से लिखता हूँ मैं, एन हमारा क्या है, एक सेट है जिसके अंदर 1 2 से लेके इनफाइनाइट आगे तक। और एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ 1 से लेके 10 तक। बी एक है जिसके अंदर 1 से लेके 100 तक। और सी एक सेट है जिसमें 1 से लेके 1000। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट एन में है, बी के भी एलिमेंट में है, सी के भी एलिमेंट एन में है। तो एन इज द सेट विच कंटेन ऑल ए बी सी। तो एन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन 9th स्टैंडर्ड ऑफ विजय कोचिंग क्लासेस, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन 8th स्टैंडर्ड ऑफ विजय कोचिंग क्लासेस। तो ऐसे 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से लेके फर्स्ट तक और ऊपर 12 तक सबका अलग अलग सेट बना स्टूडेंट्स का। ठीक है, और एक बड़ा सेट मैंने लिया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन विजय कोचिंग क्लासेस। तो उसके अंदर सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, 9th के भी आ जाएंगे, फर्स्ट के भी आ जाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन विजय कोचिंग क्लासेस, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? यहाँ पे देखो, अब हम लोग देखते हैं, a suitably chosen non-empty set of which all the sets under consideration are the subsets। जो भी सेट्स हम लोग कंसिडर करेंगे, दिस ऑल आर द सबसेट्स, तो वो हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिया है, x such that x is a physics laboratory in your school, y such that y is chemistry laboratory, z such that z is a
बायोलॉजी लेबोरेटरी, और यू लिया है यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए, एल सच दैट एस लेबोरेटरी इन योर स्कूल। तो लेबोरेटरी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब लेबोरेटरी उसके अंदर आ जाएगी ना, तो इसीलिए ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, सी इज सबसेट ऑफ यू, यू इज द यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? तो यहाँ पे यू हम लोग का अलग है, मैंने क्लासेस का स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया था, वहां पे यू अलग था, तो हर एक सेट्स के लिए जो यू होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, वेन डायग्राम से हमको शो करना है तो इट कैन बी एक सिंपल रेक्टेंगल होगा जिसको हम लोग नाम देंगे यू, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक सिंपल रेक्टेंगल बनेगा और यूनिवर्सल सेट होगा, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सके। अब आते हैं हम लोग आगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर चलो, नेक्स्ट हम लोग का है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, कैसे आता है वो बाद में देखते हैं, कैसे डेफिनेशन है वो बाद में देखते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग देखते u इज इक्वल टू एक्स, एग्जाम्पल से समझे। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन इक्वल टू 9, मतलब एक्स का u के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू 9, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया मेरा u बराबर। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस और इक्वल टू 9, तो ये हो गया हम लोग का u बराबर। और ए हम लोग का 1 3 5 7, ये दो हम लोग को सेट दिया हुआ है जिसमें u इज यूनिवर्सल सेट फॉर ए। ठीक है, अब u में से ए के एलिमेंट निकाल दो, 1 3 5 7 निकाल दो, क्या बचेगा, 2 4 6 8 9। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी u के जो एलिमेंट थे वो क्या थे मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए हमारे पास था 1 3 5 7, और u में से a के एलिमेंट निकाल दो तो हमको मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट। किस तरह से लिखा दिख रहा है, a डैश, उसको a कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 3 5 7 निकला तो क्या बचेगा, 2 4 6 8, ये हो गया हम लोग का a कॉम्प्लीमेंट, 2 4 6 8। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का a कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ, मतलब जब भी हम लोग को किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है उसके एलिमेंट को u में से निकाल देंगे, तो u में से मैंने 1 3 5 7 1 3 5 7 निकाल दे तो क्या बचा, 2 4 6 8 9, 9 भी रहेगा। ठीक है, 2 4 6 8 9, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। सबको समझ में आया? चलो, अब ये जो दिया है डेफिनेशन देखते हैं। इफ u इज द यूनिवर्सल सेट एंड सेट a is subset of the universal set, then set of all element in u which are not in a, जो a के अंदर नहीं है बट u में है, तो वही करते हैं ना हम लोग, u में से एक एलिमेंट निकाल देते हैं, इस सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। कॉम्प्लेक्स को डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश लिख सकते हैं या ए के पावर में सी लिखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसको रीड करेंगे या ए डैश रीड करेंगे। ठीक है, समझा सबको? अब ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया रहेगा। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, रेक्टेंगल हमने बनाया है, रेक्टेंगल हम लोग का जो भी होगा वो होगा यू। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के अंदर लिखा हमने ए एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या, 1 3 5 7, 1 3 5 7 लिख दिया। ठीक है, और 2 4 8 6 8 9, ये ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अंदर नहीं है, तो ए के बाहर, ए के बाहर ये जो पार्ट है ग्रे वाला पार्ट, व्हाइट वाला जो पार्ट है वो तो ए है, उसके बाहर जो पार्ट है और रेक्टेंगल के अंदर है ये ग्रे वाला पार्ट दिख रहा है, जिसके अंदर ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो यू के अंदर सारे एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट ए के अंदर वही रहेंगे जो 1 3 5 7, और ए के बाहर और यू के अंदर बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट के। समझ में आया? तो ए के
ये ए है, उसके बाहर लिखा 2 4 6 8 9 ये सब लिखा हमने, है ना, 2 4 6 8 9। ठीक है, समझ में आया सबको? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में फिर से बोलता हूँ, फिर से सुनेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट है और कोई एक सेट दिया है ये ए, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट निकाल दो, तो ए के एलिमेंट निकाला 1 3 5 7, तो जो बच्चे वो हमने लिखे 2 4 6 8 9, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। और उसको लिखना है तो ऐसे भी लिखते हम लोग, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन यू बट एक्स इज नॉट इन ए के अंदर नहीं रहता है बट यू के अंदर होता है ना। ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट है 2 4 6 8 9 ये सब यू के अंदर है, ए के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डायग्राम। इसका प्रॉपर्टी क्या है? जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट मेरा ये है 2 4 6 8 9, अब इसका वापस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाले जो एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट को यू में से निकाल दो, यू में से निकालेंगे इस बार तो क्या मिलेगा? 2 4 6 8 9 निकाल दो तो क्या बचेगा? 1 3 5 7, दैट इज अगेन ए। समझ में आया? तो किसी भी सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो वापस वही सेट आ जाता है। ठीक है, किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस क्या आता है? वही सेट आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे कि यही वाला लिया मैंने, वन से ले, नमस्ते, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर चालू है, पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ चलेगा। एक मिनट स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट फिर से देखते हैं हम लोग, ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज अगेन ए। ये समझा सबको? किसी भी सेट का वापस कॉम्प्लीमेंट लेंगे दो बार तो वापस वही सेट आ जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट का अगर मैं यू बोलता हूँ, यू मेरे पास है 1 से लेके 10, और एक मैंने लिया एम्प्टी सेट, इसको ऐसे नोट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब u में से एक एलिमेंट निकाल दो तो क्या मिलेगा? ये कॉम्प्लीमेंट, u में से एक एलिमेंट निकाल दो तो ये पूरे नंबर आ जाएंगे 1 से लेके 10 तक ना, दैट इज अगेन u। तो a जो है दैट इज एम्प्टी सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज अगेन यूनिवर्सल सेट। ये सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज अगेन u। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गया। वैसे अगर मैं u का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो आप क्या मिलेगा? जैसे भी मैंने लिखा, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। अब दोनों साइड में कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, यानी वापस से कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट, जो फर्स्ट हम लोग का है उसके हिसाब से ये तो ये आ जाएगा और ये मिल जाएगा u डैश। समझ में आया सबको? जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है ना, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये जो फर्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे उसको ए के बदले यहाँ पे नल सेट यानी एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों साइड मैंने लिया कॉम्प्लीमेंट यू का भी, यहाँ पे तो हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज अगेन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये थर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग का हो गया। फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट, इफ ए सबसेट ऑफ यू देन, दिख रहा डायग्राम में यहाँ पे देखो, ए सबसेट ऑफ यू है, ए कॉम्प्लीमेंट भी यू का सबसेट है ना। ये चार कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से डायग्राम से समझ में आ रहे हैं। सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन हमने पढ़ा रहेगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। निधि गागरुम आ गई हो? निधि गागरुम, यस सर। टेस्ट क्यों नहीं दिया?
सर नेटवर्क ही नहीं चल रहा था। लेकिन पीडीएफ तो चला गया तुम्हारे पास, कल ही डाउनलोड भी हो गया। हाँ सर, नहीं हुआ। मुझे दिखा है यहाँ पे, गया तुम्हारे पास। हाँ सर, आया है। अच्छा, मेरे बोलने पे आ गया अभी? नहीं आया है सर, पीडीएफ पहले ही आया हाँ था। हाँ हाँ, फिर? सर मैंने डाउनलोड कर रही थी पर हो ही नहीं रहा था। आया है, डाउनलोड भी हो गया है, ऐसा मुझे बता रहा है। हमारा जो एप्लीकेशन वो बताता है कहाँ कहाँ पे गया, कहाँ कहाँ पे किसने डाउनलोड किया, और कौन कौन क्या बोल रहा है, सब बताता है। चलो आगे। और और किसने टेस्ट नहीं दिया है? रुको देखता हूँ मैं। देवोजीत रॉय, देवोजीत रॉय। इलेक्शन चालू है। हाँ, हेलो। ठीक है, आकांक्षा चौहान। देवोजीत रॉय नहीं आ रहा है, क्यों? उसको अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? आकांक्षा चौहान, अनम्यूट करो डिवाइस को। टेस्ट दिया? नहीं आ रही तुम्हारी आवाज। हाँ, तो अब ये कॉन्सेप्ट के बाद मैं थोड़ा सा टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो टेस्ट के लिए 1 मिनट में वापस से समझाता हूँ। टेस्ट के लिए सबने क्या किया है, कुछ लोगों ने डायरेक्ट थ्योरम्स लिखा है। ये लिखा, तो हम लोग को सबसे पहले उसके स्टेप्स याद रखने हैं। सबको गिवन लिखना है, सब लोगों को। हर एक इसके अंदर गिवन, बहुत सारे लोगों ने गिवन नहीं लिखा है। गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, स्टेप ये। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन हुआ तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, और उसके बाद आएगा लास्ट में हम लोग का प्रूफ। ठीक है, इतना सब। और इन सब के साथ गिवन टू के सामने डायग्राम भी होना चाहिए। गिवन टू प्रूफ के सामने डायग्राम। तो बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया है, ये सीक्वेंस मिला ही नहीं मुझे, खाली डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा है, डायरेक्ट प्रूफ दिखा है। तो ऐसा जो सीक्वेंस है, अब ये मत बोलना कि सर आपने सॉल्यूशन में ऐसे दिया है, लेकिन मैंने वो पढ़ाते टाइम बोला ही था यहाँ पे ऐसा दिया है, बट सबको लिखना है गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। ये जो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, ये सीक्वेंस में होना चाहिए। और गिवन में क्या लिखना है वो सबको पता है कि नहीं? इफ और देन के पहले, या जो ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है वो, और जो हमको फाइंड करना है या जो टू प्रूफ करना है वो हमको टू प्रूफ में। और कभी कभी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन जनरली थियरम्स में किया हमने, है ना? थियरम्स में जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो वो सब हमने किया हुआ है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हम लोग का प्रूफ। प्रूफ में हम लोग का सोल्यूशन। ठीक है, या तो थ्योरम हुआ तो प्रूफ लिखते, या तो हम लोग लिखते हैं इसको सोल्यूशन। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों ने लिखा ही नहीं है, प्लस डायग्राम भी नहीं बनाते लोग। इसमें से जितने भी हमने टेस्ट कंडक्ट किए हैं, सब में से किसी एक स्टूडेंट को ही मिला है 20/20। बाकी किसी को 1 मिला है, किसी को 2 मिला है। 15 के अबव वाला एक ही स्टूडेंट है शायद, कोई एक या दो। किसी को 15 के ऊपर भी नहीं मिला है। दो ही स्टूडेंट है जिसको एक 18 में से 8 मिला है, और किसी एक को 20/20। तो हो सकता है ये टेस्ट, अभी इसमें फर्स्ट लेसन नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होगा उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों लेसन होगा। ठीक है, तो सब लोग प्रिपेयर हो जाओ। और उसके साथ साथ ये सेट्स यानी अलजेब्रा का जो लेसन है वो भी हो जाएगा वापस साथ में। मतलब अगले बार जब टेस्ट होगा, तुम लोग के 3 लेसन होने वाले हैं साथ में। ठीक है, सबको समझ में आई बात मेरी?
अब नेक्स्ट टाइम में ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, मैं फिर से फर्स्ट लेसन लेता हूँ ज्योमेट्री का रिवाइज करने के लिए। ऑलमोस्ट कुछ लोगों का शायद मिस हो गया है, तो फर्स्ट लेसन हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और वापस से हम लोग टेस्ट देंगे, देखते हैं किसका इम्प्रूवमेंट आता है। चलो ये कॉन्सेप्ट हम लोग का हो गया। अब टेस्ट का मैंने जो भी था क्लियर किया है, सारे क्वेश्चन सबको समझ में आए थे टेस्ट पेपर में, सब टेक्स्ट बुक के थे, कोई भी बाहर का नहीं था, जितने हम लोग ने किए थे सब कुछ थे उसमें। ठीक है, किसी को अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझा रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बाद। सब लोग ने इसका स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग इसका। नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज। अब ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर देखो, ए दिया है ए बी सी डी ई, ए के एलिमेंट है ए बी सी डी ई, बी के एलिमेंट है सी डी ई एफ, ठीक है, और सी का एलिमेंट है बी एंड डी, डी का एलिमेंट है ए। स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कौन सा है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो सी इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ बी, यानी सी क्या है बी डी, बराबर, बी के एलिमेंट क्या है सी डी ई एफ, तो सी के सारे एलिमेंट बी में है क्या? नहीं, नहीं है ना, क्योंकि सी के जो एलिमेंट है वो क्या है बी और डी, और बी में बी ही नहीं है ना, तो सी इज नॉट सबसेट, तो इट इज फॉल्स, फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ए सबसेट ऑफ डी, ए के सारे एलिमेंट डी में है क्या? ए का एलिमेंट क्या है ए बी सी डी ई, और डी का एलिमेंट क्या है ए, बट ए के सारे एलिमेंट नहीं है ना, ए के एलिमेंट क्या है ए बी सी डी ई, ए का एलिमेंट डी में नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, डी के एलिमेंट बी में है क्या? थर्ड वाला, डी सबसेट ऑफ बी है क्या? डी इज हैविंग एलिमेंट ए एंड ई, और इसमें बी में है क्या ए और ई? नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा हम लोग का फॉल्स। डी इज सबसेट ऑफ ए, यस, डी के सारे एलिमेंट ए में है ना, ऑल एलिमेंट ऑफ डी आर प्रेजेंट इन ए, तो डी इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू। बी सबसेट ऑफ ए, यस, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट है? नहीं, एफ नहीं है, यहाँ पे देखो एफ जो है बी, बी के एलिमेंट में एक एलिमेंट ऐसा है एफ जो ए में नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में सी सबसेट ऑफ ए, सी के सारे एलिमेंट है क्या ए में? बी और डी, बी और डी इसमें है, यस, बी और डी है, तो सी इज सबसेट ऑफ ए, इट इज ट्रू। ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। तो ये काफी सिंपल था, जिसमें हम लोग ने क्या किया, सबसेट्स, सबसेट्स का रिलेशन। चलो आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट हम लोग का सम है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है क्या है 1 से लेके 20, यूनिवर्सल यानी उसको डिनोट करेंगे हम लोग किससे, यू से। ठीक है, यू से हमने लिखा, और उसको लिखेंगे 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक ये हमारे यूनिवर्सल सेट है। एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वन डायग्राम। तो पहले x का एलिमेंट क्या है, x such that x belongs to n 7 लेस देन x लेस देन 15, इसके एलिमेंट क्या आएंगे? x का एलिमेंट 7 और 15 के बीच में, यानी 8 9 10 11 12 13 14, 8 से लेकर 14 तक। ठीक है, उसके बाद y का जो एलिमेंट है वो क्या है, y such that y belongs to n, y is a prime number from 1 to 20, 1 to 20 प्राइम नंबर क्या होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारे प्राइम नंबर है।
2 3 5 7 9 7 11 13 79 9 नहीं, ठीक है। अभी दोनों को x और y को हमको क्या करना है, वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। तो देखो अब u अगर हमारे पास है, u अगर हमारे पास है 1 से लेकर 20 दिख रहा है, और x हमारे पास है 8 to 14, तो x अंदर रहेगा, ठीक है। तो देखो x हम लोग का 8 से लेके 14, 8 9 10 11 12 13 14, और u में से ये एलिमेंट निकल के बाकी सब बाहर, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब बाहर है, दिख रहा है ना, समझ में आया कि नहीं। तो 8 9 10 11 12 13 14 और बाकी सब बाहर, ठीक है। 1 से 20 के बीच में सिर्फ 8 और 14 x में आएंगे और बाकी सब बाहर, ठीक है, समझ में आया। और y जो है, y का क्या था, 2 3 5 7 11 13 19 17 19 वो लिखा, और जो बाकी 1 से लेकर 20 के बीच में बचे 1 4 6 8, ठीक है, 9 10 12 14 15 16 18 20, ये सब यहाँ पे बाहर। तो इस तरह से हमारा ये वेन डायग्राम में ये हम लोग का कंप्लीट, ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट लो, और अभी के लिए इतना ही बस। किसी को डाउट है तो होमवर्क करें, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।